आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोगों की विशेष रिक्वेस्ट पर एक बार पुनः यूथ कंपटीशन टाइम बुक की जो रिवीजन श्रृंखला प्रारंभ की गई थी, जिसको बीच में अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया था, उसे पुनः हम प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, रीतकाल के 94 प्रश्नों का अवलोकन हम लोगों ने पिछली पाठचर्या तक कर लिया था और आज की पाठचर्या को वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त समय के। लेकिन पाठचर्या प्रारंभ हो उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो साथियों, प्रश्न है आपके सामने, रीतिकाल के प्रसिद्ध कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? उत्तर में गोपाल चंद्र गिरधर दास, विकल्प बी को चुना है आपने, तो राइट आंसर है। भारतेंदु ने इनके संदर्भ में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40 और नहुस लिखने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। गोपाल चंद्र गिरधर दास को दो काव्य कृतियों भारतीय भूषण और छंदो वर्णों की रचना की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने 5 अध्याय चुन करके राइट आंसर दिया है। 5 शीर्षक या 5 अध्याय हैं, विकल्प डी सही जवाब। इसमें 394 छंदों में 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा जा रहा है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न और 719 दोहे विकल्प सी चुन करके सही जवाब दिया है। देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी 713 दोहे ही मानते हैं और उनके समस्त दोहों की संख्या 719 मानी गई है। बिहारी के संदर्भ में किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, अदेखन में छोटन लगे, अघाव वेदे सकल शरीर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? रीतकाल को अलंकृत काल कहने वाले मिस्र बंधुओं, विकल्प ए सही जवाब। मिस्र बंधुओं ने पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, इसी तरह से मध्यकाल को पूर्व प्रारंभिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटा है। इसी तरह से अलंकृत काल को उन्होंने पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में बांटा है। विक्रमी संवत 1681 से 1790 तक का विक्रमी संवत जो है, यह अलंकृत काल का, पूर्व अलंकृत काल का, और 1791 से 1889 विक्रमी संवत उत्तर अलंकृत काल का माना है। परिवर्तन काल उन्होंने 1890 विक्रमी संवत से 1924 विक्रमी संवत तक और वर्तमान काल को विक्रमी संवत 1926 से तक का माना है, अब तक यानी जब तक रचना की गई है। पूर्व प्रारंभिक काल का समय काल में 700 से 1343 विक्रमी संवत मानते हैं। वहीं उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक मानते हैं। इसी तरह से माध्यमिक काल जो है, उसमें पूर्व माध्यमिक काल को वे 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत तक, वहीं
प्रौढ़ प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक मानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है। फूल मंजरी का रचनाकार आपको बताना है और विकल्प डी का चयन करके आपने सही जवाब दिया है मतीराम। 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन उन्होंने किया है। आचार्य शुक्ल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा है मतीराम के संदर्भ में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुले अफशा यानी फूल मंजरी लिखा था। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, साहित्य सार, सतसई, लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचाशिका प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प कवि प्रिया डी को चुना, तो सही जवाब के साथ में रतन बावनी डिंगल शैली में लिखा गया राजनीतिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है और रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। प्रश्न संख्या 101 का फटाफट करते हैं मिला। काव्य प्रकाश चिंतामण की रचना, रसराज मतीराम की रचना, रस विलास देव की रचना, रस सारांश भिखारी दास की रचना। तस्लीन की रचना है रस प्रबोध। तो 4 5 1 2 विकल्प डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है मेरी भव बाधा हरो। दोहा निम्न में से किस कवि का है। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरि दुति बोल, बिहारी का है। अगला प्रश्न, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है। और प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब आपने विकल्प सी मतीराम को चुना, तो राइट आंसर के साथ। रीतकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के, क्षमा करें, महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में यह बात कही गई है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात रीतकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है इनका। सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी है। अगला प्रश्न है आपका कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब घनानंद, विकल्प डी
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? और प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने बिहारी को चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम का जो है रसराज है, रसलीन का अंग दर्पण, भूषण का है शिवा बावनी, शिवा बावनी भूषण की है, और कुलपति मिश्र का है रसरहस। रस रहस्य जो है यह कुलपति मिश्र का है। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब करें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो जवाब में श्रृंगार रस विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अनेकार्थ मंजरी सी विकल्प राइट आंसर। रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्याय, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय। ये प्रमुख रचनाएं नंददास की हैं। इसी तरह से केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शी, छंदमाला, ये प्रमुख रचनाएं आचार्य केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? और जवाब में रीतिबद्ध कर विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है और भूषण चुन करके सही। चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी ने, और आचार्य शुक्ल ने कहा कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम आपको बताना है। बिहारी 1595 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी, और भूषण 1613 ईस्वी। यानी बिहारी, इसके बाद बिहारी हैं, बिहारी के बाद भूषण, भूषण के बाद मतीराम, उसके बाद देव। बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब मतीराम राइट आंसर हो जाएगा। मतीराम की प्रमुख रचनाओं में
फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सात प्रमुख हैं। इसी तरह से केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला प्रमुख हैं। भिखारी दास के प्रमुख ग्रंथों में नामकोश, रसारांश, छंदारणव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश है। कृपाराम की एक ही रचना तरंगिणी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। जवाब में आपने रस मंजरी को चुना, तो विकल्प राइट आंसर। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग है। नंददास के प्रमुख काव्य ग्रंथों में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम संगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। आगे प्रश्न संख्या 114 है कि इनमें से कवि घनानंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी को चुना। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य भाषा में किया है। विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रीत काल के नामकरण के संदर्भ में रीत शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ। और प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय अलंकार काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाओं के लिए हुआ है। विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 कि इसमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। और प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब प्राकृत का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। विकल्प बिहारी तथा उनके सतसई के संदर्भ में कुछ कथनों को देखते हैं। तो बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल अनुभवों के चित्रण में सिद्धस्त थे। बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी की कविता श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। प्रश्न संख्या 117 है कि लोग हैं लाग कवित बनावत, अब मुहि तो मोरे मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो जवाब हो जाएगा घनानंद की पंक्तियां हैं। विकल्प डी राइट आंसर। केशवदास की चर्चित पंक्ति है कि भूषा भाषा बोली न जानही, भाषा बोली न जानही, जिनके कुल के दास, अभाषा में कविता करी जड़मत केशवदास। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका मतिराम की पंक्ति है कि नृपति नयन कमलनि वृथा, चितवत वासर जाय, हृदय कमल में हरि लें, कमल मुखी कमलाय। मतिराम की पंक्ति है। नंददास की पंक्ति है कि ताहि छिन्न उड्डराज उदित, रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य
साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? और जवाब में आपने भूषण विकल्प को चुना पाए। आगे निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लेना है। फटाफट करते हैं मिलान। भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित ललाम मतीराम, काव्य निर्णय भिखारी दास, जगत विनोद पद्माकर। 4 3 1 2 विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। किसको? बेनी प्रवीण को। विकल्प ही सही जवाब। बेनी प्रवीण की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो श्रृंगार भूषण, नवरस तथा नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कविप्रिया तरंग के ढंग पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। रिक्त स्थान है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? घनानंद। सी विकल्प राइट आंसर। आगे देव माने जाते हैं, तो देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। देव के कुल 72 ग्रंथ हैं, जिसमें प्रमुख ग्रंथों में भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक और आत्मदर्शन पच्चीसी है। हस्तलिखित ग्रंथों में प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र और देव माया प्रपंच। अगला प्रश्न है कि बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? तो रीत सिद्ध कवि के रूप में सी विकल्प सही जवाब। ग्रियर्सन ने लिखा है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ तो उनके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। बिहारी के संदर्भ में लिखा है ग्रियर्सन महोदय ने। और बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही विकल्प आपको बताना है। तो कर्णाभरण जो है यह करसेन कवि का है। रतन हजारा पृथ्वी सिंह की है। रसनिधि के नाम से भी जाने जाते हैं ये। और रस रहस कुलपति मिश्र की है। विकल्प सी राइट आंसर है। भाषा भूषण जसवंत सिंह। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन किसका है? क्रम संख्या 125 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है।
रीत काल नाम शुक्ल का है, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं का दिया गया है, रीत काव्य ग्रियर्सन महोदय ने और श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा। अगला प्रश्न है कि पर कारज देह को धार फिरो पर जन्म चथारथ हुए दर्शो निज नीर शुद्ध के समान करो सब ही सुंदरता सरसों घन आनंद जीवन दायक हो कबो मरिबो यो परसों। उपयुक्त पंक्तियां किससे संबोधित हैं? तो विकल्प बी बादल। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, योग बेली, फोकसार, कृपाकंद, रस केली बली, यमुना यश प्रमुख है। विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु उसमें फारसी छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि रीत काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? तो जवाब हो जाएगा भूषण को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वापस। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मोतीराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका। पद्माकर की रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा। इसी तरह से देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक और प्रेम चंद्रिका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो चिंतामणि, भूषण और मतीराम। विकल्प ही सही जवाब। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार के दृष्टि से गलत है? प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब। तो इसमें जो है श्रृंगार सागर जो है ये आलम की रचना नहीं है। श्रृंगार सागर यह रचना किसकी है? मोहनलाल मिश्र। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? जवाब में भिखारी दास को चुना आपने। तो रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध काव्य धारा में आते हैं। नाम कोश, रस, सारांश, छंदाणव, पिंगल, काव्य निर्णय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद ये लोग रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। आगे रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। कविकुल कल्पतरु चिंतामण की रचना, ललित ललाम मोतीराम की रचना, शिवा पावनी भूषण की रचना, काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना। 3 4 1 2। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। विकल्प बी को चुना आपने, सही जवाब हो जाएगा। यह सही नहीं। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिय वासना नहीं। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्म अभिव्यक्त की शैली में स्थान प्राप्त हुआ और रीति मुक्त कवियों में प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान। आगे प्रश्न संख्या 133। रीत काल के कवि
रसलीन का लिखा ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो विकल्प ए अंग दर्पण राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रचना काल 1737 ईस्वी। रस प्रबोध 1741 ईस्वी का है, जिसमें 1155 दोहे में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। ग्वाल कवि की अन्य रचनाओं में रसकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सिक, खड ऋतु वर्णन है। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है और ब्रज विलास ब्रजवासी दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कविदेव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब विष्णु विलास। विष्णु विलास गोरेलाल कवि लाल कवि गोरेलाल की रचना है। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की अन्य रचनाओं में छत्र प्रकाश, जो महाराजा छत्रसाल के जीवन से संबंधित प्रबंधात्मक वीर काव्य है, और भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास ये देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्री गुरु मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब केशवदास द्विवेदी का। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई निर्जीत सिंह के गुरु राज्य आश्रित कवि थे। निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। केशवदास प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, नाक्षिक और छंदमाला है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद है। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक माना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार मंजरी, रस विलास, छंद विचार पिंगल, कवि कुलकल्प तरु, कवित विचार हैं। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के राजाश्रित कवि थे। इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दर्शक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? तो जवाब में भाषा भूषण को चुना आपने, तो सही जवाब हो जाएगा भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? कवि प्रिया विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया, नक्शिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, ये सब रचनाएं केशवदास की हैं। इसी तरह से चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में कवि कुलकल्प तरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार, रसमंजरी और छंद विचार। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली भीष्म मध्यो, आगे कौन हवाल। काव्य पंक्तियां किस भाषा में लिखी गई हैं? जवाब में ब्रज भाषा विकल्प बी राइट आंसर। रीतकालीन कवि रीत सिद्ध कवि बिहारी की कृति है। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन? प्रबोध पचासा भक्ति निरूपक ग्रंथ है और पद्माकर भट्ट की रचना है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।